विद्यार्थियों, आज हम करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 1 हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं। आज हम करेंगे पेज नंबर 13 से गुणनफल के प्रतिरूप। रॉक्सी और एस्तु गुणन का खेल खेल रहे हैं। संख्या को 10, 100 अथवा 1000 आदि से गुणा करने के लिए उन्होंने एक रोचक तकनीक देखी है। गुणन की एक संक्षिप्त विधि। रॉक्सी 111 गुणा 5 को निम्न तरीके से हल करती है, अलग अलग तरीक़ों से। उसने लिख दिया 116 गुणा 5, 116 को 5 से गुणा किया। फिर उसने इसको इस तरीके से लिख दिया। उसने 5 का क्या करा, 5 को उसने 10/2 लिख दिया, क्योंकि उसको काट के तो 5 ही आएगा। देखो, तो इसने 116 गुणा 10/2 लिख दिया। तो जब इसने बटा में 2 लिखा तो फिर 2 को 116 से काट दिया, यानी कि भाग दे दिया। तो यहाँ पर आ गया 58 और ये बच गया 10। दोनों को इसने गुणा कर दिया तो 580 हो गया। ये इसका तरीका था। इसने सीधा ऐसे इसको ऐसे गुणा नहीं किया, उसने इस तरीके से इसको गुणा किया। फिर आ जाता है एस्तु। एस्तु ने क्या करा यहाँ पर, अब उसके पास है 824 गुणा 25 का मान इस तरह निकालता है। उसने क्या करा, उसने भी उसी तरीके से किया जैसे रॉक्सी ने किया था। 824, अब उसने 25 को 100/4 लिख दिया। 100/4 को अगर भाग दोगे तो 25 ही आएगा। तो अब उसने 4 को इससे काट दिया, जो आया उसने उसको 100 से गुणा कर दिया। तो क्या मतलब है कहने का यहाँ पे कि जब हम किसी को 10 से, 100 से या 1000 से गुणा करते हैं ना, तो वो आसान हो जाता है हमारे लिए गुणा करना। क्या आप गुणन को विभाजन के अर्थ का उपयोग करते हुए यह स्पष्ट कर सकते हैं कि किसी संख्या को 5 से गुणा करना या उसे 2 से भाग करके 10 से गुणा करने का समान संख्या क्यों प्राप्त होती है? अब हमें ये समान संख्या क्यों प्राप्त हो रही है कि जब हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने किसी भी संख्या को 5 से गुणा करना है, ठीक है। 5 से गुणा करना, फिर इसको 2 से भाग देना, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। इसको 5 से गुणा करना था, फिर इसको क्या कर दिया, 2 से भाग दे दिया। इस तरह से करने से हमें वही हमें जो यहाँ पे संख्या मिल रही है, जो इसको हम गुणा करके हमें यहाँ पे इसका गुणन मिलता, वही मिल रहा है ना। तो ऐसा क्यों? तो अब यहाँ पे जो हम पता लगाइए करेंगे, इस पे देखते हैं। देखो, इन गुणनफलों का शीघ्र परिकलन करने की विधियां ज्ञात कीजिए। तो हम इनको शीघ्र कैसे जो है वो परिकलन कर सकते हैं। इन गुणनफलों का शीघ्र परिकलन हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो हमें दे रखा है ना गुणा करने के लिए, 50 को 2 से गुणा कर लो यहाँ पे, तो 100 आ जाएगा। फिर सीधा इसको 100 से गुणा कर दो, तो आपको सिर्फ 2 0 ही लगानी पड़ेंगी, ठीक है। इन दोनों को पहले गुणा कर लो, 100 आ गया, 100 को इससे गुणा कर दो। फिर उसके बाद यहाँ पे संकेत 125 के लिए हम 1000/8 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 72 गुणा 1000/8 कर दो, ठीक है। अब इसको इससे काटोगे तो ये 9 आ गया। सीधा 9 को 1000 से गुणा करेंगे तो 9000 आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो 125 गुणा 40 गुणा 8 गुणा 25 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 125 को 8 से गुणा करो, 25 को 4 से गुणा करो, 40 से गुणा करो, ऐसे और ऐसे। तो इनको गुणा करके 1000 आया, इनको भी गुणा करके 1000 आया। और 1000 को गुणा कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 10 लाख आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इन गुणनफलों का परिकलन शीघ्र कीजिए। तो यहाँ पे 25 गुणा 12 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 को कैसे लिख देंगे, 100/4। फिर इसको हम इससे काट देंगे, 3 आ गया। 100 को 3 से गुणा किया, 300। ऐसे ही यहाँ पर 25 है तो 100/4। अब 4 को इससे काट देंगे तो 60 आ गया। 60 को 100 से गुणा करेंगे तो 6000 आ गया। उसके बाद यहाँ पर भी सेम ऐसे। अब यहाँ पर दे रखा 250। 250 को हम 1000/4 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको काट देंगे, 4 3 12, 0 आ गया। इसको इससे गुणा कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। 2500, इनको हम इसको कैसे लिखेंगे, 10,000/4, 4 3 12, 3 को 10,000 से गुणा कर देंगे तो 30,000 आ गया। अब यहाँ पर बताना है कि किन 2 अंकों को हमने गुणा किया है तो हमारा ये संख्या आई है। तो ये बड़ा आसान है, देख लो, इसकी 0 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 0 है ना। तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 4 5 6 7 1 लगा के इसको 12 से गुणा करेंगे, इनकी 12 को। और यहाँ पर हमारा ये है, यहाँ पे 3 0, फिर 2, फिर उसके बाद ये 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने इसको गुणा किया है, 1 करोड़ से इसको गुना किया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 करोड़ से अगर हम इन दोनों को 12 को 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको लिखना हमें ऐसी है। आप ये 2 संख्या लिख लो, ये ज़्यादा आसान रहेगी लिखने के। अलग अलग तरीके, चाहे आप इसको ये 2 संख्या लिख लो यहाँ पर, चाहे इसको लिख लो। यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा
1,20,000 को आप चाहे 1000 से गुणा करो तब भी आपका ये आएगा, या फिर आप 40,000 को 3,000 से गुणा करो तब भी आपका ये आएगा। मतलब कहने का क्या है कि यहाँ पे अगर 7 जीरो है ना, तो हमें ऐसा ही लिखना है कि जिससे हमारी 7 जीरो बने। जैसे कि यहाँ पे 4 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो तो 7 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो तो 7 जीरो, ठीक है। और 4 3 12 भी होता है। तो आप इसको इस तरीके से जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है पेज नंबर 14 का पता लगाइए कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।